इसी में मानव जीवन की सफलता है। बाकी बहुत बड़े हम पद को प्राप्त कर लें, बहुत सम्मान प्राप्त कर लें, बहुत ज्ञान प्राप्त कर लें, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अंतिम समय भगवान की याद आ गई तो आपका मानव जीवन सफल हो गया। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण की स्मृति हो जाए। राजा परीक्षित ने कहा भगवान नारायण का स्मरण होगा तो क्या होगा? सुखदेव जी ने कहा अंतिम समय में अगर नारायण का स्मरण हुआ तो इस स्मरण का परिणाम यह होगा कि अब दोबारा मरण नहीं होगा। फिर ऐसा मरण नहीं होगा, फिर मरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? बोले जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है उसे फिर संसार में कभी नहीं आना पड़ता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहिया बतलाई, अंत राम कहिया बतलाई, अंत राम कहिया बतलाई, अंत राम कहिया बतलाई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। ये चौपाई क्या कह रही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। क्या जतन करते हैं? कि अंतिम समय में राम जी की याद आ जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? बोले अंत राम कही आवत नहीं। अगर अंतिम समय में राम जी की याद आ गई तो फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। अंत राम कही आवत नहीं। बोले कहाँ चले जाएंगे? बोले भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे तो ठाकुर जी तुमको जहाँ भेजेंगे वहाँ चले जाओगे। क्यों? बोले तब जाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी, भेजने वाले की जिम्मेदारी हो जाएगी। मैं कथाओं में कहता हूँ कि देखो कहीं व्यक्ति को अपने से जाना हो तो सारी जिम्मेदारी अपने को निभानी पड़ती। आपको कहीं जाना हो यात्रा पर तो आपको सोचना पड़ेगा क्या ले जाना है, क्या करना है, कहाँ जाएंगे, कहाँ तक का टिकट लेना होगा, फिर वहाँ जाने के बाद कहाँ हम ठहरेंगे, कहाँ रहने की जगह मिलेगी। लेकिन अगर कोई आपको भेज रहा हो अथवा बुला रहा हो, बोले तो भेजने वाले और बुलाने वाले की जिम्मेदारी होती। अब जैसे हमको यहाँ आना था तो हमको कोई जिम्मेदारी नहीं। मिश्रा जी ने कहा गाड़ी अयोध्या पहुँच जाएगी। हम कहे कैसे जाएंगे? बोले गाड़ी आपको लेके आएगी। बोले बॉर्डर कैसे पार करेंगे? बोले उसकी चिंता नहीं, वो सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले जो बुलाता है, जो भेजता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। उसी प्रकार जब भगवान का स्मरण करके जीव शरीर छोड़ता है तो जीव की जिम्मेदारी छूट जाती, भगवान की जिम्मेदारी होती है। फिर वो कहाँ जाता है? बोले भगवान उसको जिधर भेजते हैं उधर जाता है। भक्त कहता है राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। बोले चिंता ही नहीं किधर जाना है, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। ठाकुर जी जहां भेज दें, क्या चिंता है। हमारे साथ श्री रघुनाथ, फिर किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ, फिर किस बात की चिंता। भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाना यही भक्ति है, यही शरणागति है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यही जीवन का परम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान की याद आ जाए और मृत्यु सुधर जाए। बंधुओं, श्रीमद्भागवत कथा मृत्यु को सुधारने वाली कथा है और हमारे मृत्यु को संवारने वाला ये ग्रंथ है श्रीमद्भागवत महापुराण। कैसे मरना चाहिए ये मृत्यु का ढंग सिखाती है भागवत कथा। मरने के पहले हमें क्या क्या तैयारी कर लेनी चाहिए इस जीवन में आकर के, यही भागवत सिखाती है। क्योंकि मरना है, मरना अटल है। लाख वर्ष जियो मगर मरना है।
उम्र पैमाना एक दिन भरना है। ये आयु का पैमाना भर जाएगा और एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, यात्री हैं, और मुसाफिर को तो चलते रहना, रुकना ही नहीं। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कितनी बार हैं बदले। इस संसार में आते हैं तो क्या होता, बोले कपड़े ही बदलते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। गीता में भगवान कहते हैं जीव का मरना और जन्म लेना क्या है, बोले कपड़ा ही बदलना है। एक भक्त कहते थे कि जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पे कपड़े बदल बदल के। हम लोग बार बार फिर इसी दुनिया में पैदा होते हैं, कपड़ा बदल जाता है, चोला बदल जाता है। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। इस नर तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना 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 रे। भक्त कहता है कि आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। इस नर तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे। ये नर तन की चुनरी मिली है, ये कपड़ा मिला है, तो इसमें दाग न लगने पावे। कबीरदास जी कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो इस चदरिया को ज्यों की त्यों हम रख दें, इसकी शुद्धता बनी रह जाए और हम गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लें, यही मानव जीवन का सार है। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाई। सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया है। सुखदेव जी कहते हैं, ये विराट में जो कुछ तुम्हें दिख रहा है सब भगवान का ही रूप है। सूर्य कौन है, बोले भगवान की आंख है। चंद्रमा भगवान का मन है। पाताल भगवान का चरण है। ब्रह्मलोक भगवान का सिर है। और ये अनंत अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में विराजमान है। रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनंत अनंत ब्रह्मांड परमात्मा के रोम रोम में है। विराट के अंदर ही सब कुछ है। और वो विराट कौन है, बोले वही परमात्मा है, वो विराट पुरुष है। और हम लोग भी विराट नगर में बैठे हुए हैं। विराट नगर क्या है, बोले विराट ही तो परमात्मा है। ततो विराट अजायत विराजो अधिपुरुषः, वेद कहता है। तो विराट परमात्मा, उस परमात्मा के अंदर ही सारी सृष्टि बसी हुई। सूर्य चंद्रमा ब्रह्मलोक यमलोक पृथ्वीलोक अर्यमालोक जितने लोक हैं सब उस विराट के अंदर ही हैं। हम आप सब उस विराट के अंदर हैं। इसलिए विराट नगर का मतलब संपूर्ण सृष्टि, अनंत अनंत ब्रह्मांड ही विराट नगर है। भगवान के उस विराट रूप का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया और कहा कि सर्वत्र भगवत भाव रखो, कण कण में भगवान को देखो। इसकी दृष्टि दो प्रकार से है। एक दृष्टि तो यह है कि कण कण में भगवान को देखो, और दूसरी दृष्टि क्या है, बोले कण कण को भगवान में देखो। थोड़ा सा अंतर है, समझना। कण कण में भगवान को देखो। अगर सर्वत्र तुमको भगवान नहीं दिख रहे हैं तो एक एक कण में भगवान को देखो कि सबके अंदर भगवान है। और अगर सबके अंदर भगवान नहीं है तो सबको भगवान के अंदर देखो कि सारी सृष्टि भगवान के अंदर। सबके अंदर भगवान है, किंवा भगवान के अंदर ही संपूर्ण सृष्टि है। इन दो दृष्टियों से परमात्मा का चिंतन करना, ये विराट का चिंतन है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा कि सी राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का रूप है। इस भाव से भगवान को प्रणाम करते रहना। निज प्रभु मैं देखहि जगत के हिसन करें विरोध। संपूर्ण संसार को अपने परमात्मा के रूप में दर्शन करना और देखना। विराट का वर्णन किया और विराट का वर्णन करने के बाद वैराग्य का वर्णन किया।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस देह यात्रा को, इस जीवन को चलाने के लिए बिना प्रयास से, बिना परिश्रम से अगर मिल जाए तो परिश्रम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहां परिश्रम किए तो माया में बंधे। बिना प्रयास के सहज भाव से जीवन निर्वाह के लिए जितना मिल जाए उतने में अगर संतुष्ट रहने लग जाओ तो तुम्हारा जीवन ही भजन बन जाएगा। इसीलिए साधु महात्मा लोग क्या करते हैं? बोले साधु महात्मा लोग जीवन चलाने के लिए कोई मशक्कत नहीं करते। आदमी इतना मेहनत करता है, जीवन कैसे चलेगा, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं तो ऐसा नहीं होगा तो वैसा नहीं होगा, और महात्मा लोग कभी सोचते ही नहीं क्या होगा। जो भगवान के आश्रित होते हैं वो सोचते हैं जो आज दिया है वो कल भी देगा, और जब नहीं मिलेगा तो प्राण ही चला जाएगा, इससे ज्यादा क्या होने वाला है। और जितना मिलता है उतने में ही आनंद होता रहता है। यही सुखदेव जी ने भी कहा। बात तो बड़ी कठिन है लेकिन समझने लायक है। समझने लायक इसलिए है कि जब तक जीवन में संसार से वैराग्य नहीं होगा, हम विषयों से दूर नहीं होंगे, तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। कम से कम में काम चल जाए, अपनी आवश्यकताओं का हम विस्तार न करें, अपने जीवन में संतोष का विस्तार करें, तब जीवन में शांति होगी और तभी भगवान का भजन होगा। श्री सुखदेव जी महाराज ने वैराग्य का वर्णन किया और फिर इसके बाद सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाते हैं कि सृष्टि कैसे हुई। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान नारायण ने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, और भगवान नारायण के संकल्प से ये अनंत अनंत सृष्टि उत्पन्न हुई। कहने में तो बहुत देर लगेगा लेकिन सृष्टि को उत्पन्न होने में देर नहीं लगी। भगवान ने संकल्प किया और संकल्प मात्र से चराचर सृष्टि प्रकट हो गई। लेकिन कुछ दूर तक क्रम का वर्णन ऋषियों ने अपनी बुद्धि से, अपनी मति से किया है। क्या क्रम है? बोले भगवान नारायण के नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी महाराज के द्वारा रुद्र की उत्पत्ति हुई, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सप्तर्षियों की उत्पत्ति हुई, प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई, और प्रजापतियों के द्वारा अनेक प्रजाओं का सृजन हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया, और फिर ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के आदेश से सृष्टि का विस्तार किया है, और अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज 4 प्रकार की सृष्टि का ब्रह्मा जी ने विस्तार किया। ये 4 प्रकार की सृष्टि क्या है? बोले अंडज। अंडज का मतलब जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, जैसे मछली, कछुआ, चिड़िया, सांप, बिच्छू, सांप और छिपकली, ये सब जितने जीव हैं ये पहले अंडा देते हैं, फिर अंडे से वो पैदा होते हैं, इनको कहते हैं अंडज। और दूसरी सृष्टि क्या है? बोले पिंडज। पिंडज का मतलब गर्भ के अंदर पिंड बनता है, फिर उस मांस पिंड में ही हाथ पैर बन जाते हैं और बालक के रूप में जन्म हो जाता है। जैसे मनुष्य की योनि, गाय की योनि, बकरी की योनि, सिंह की योनि, ये पिंडज योनियां हैं। तो अंडज, पिंडज। और तीसरी योनि क्या है? बोले स्वेदज। स्वेदज माने शरीर की गंदगी से उत्पन्न होने वाले। जैसे शरीर में बहुत पसीना हुआ, गंदगी हुई, कपड़े को साफ नहीं किया तो उस कपड़े के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। वो कहाँ से आए? बोले वो स्वेदज हैं। सर में गंदगी हो गई तो सर में जीव पैदा हो जाते हैं बाल में, वे स्वेदज कहलाते हैं। तो अंडज, पिंडज, स्वेदज। और चौथी सृष्टि क्या है? बोले उद्भिज। उद्भिज का मतलब जो फोड़ करके पैदा होते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो वृक्ष पैदा होते हैं, लता पैदा होती है, ये वृक्ष जितने हैं इन सब में जीवात्मा है। आज के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि वृक्षों में जीवात्मा है, लेकिन हमारे ऋषियों ने बहुत पहले ही कह दिया है कि यह भी एक सृष्टि है परमात्मा की। इसको उद्भिज सृष्टि कहते हैं, जो जमीन को फाड़ करके पैदा होते हैं, और इनके अंदर भी जीवात्मा होती है। पेड़ों के अंदर भी जीवात्मा का निवास है। और आगे तो आप कथा सुनोगे ही कि नलकूबर और मणिग्रीव जो भगवान कृष्ण के यहाँ गोकुल में पेड़ बन करके पड़े थे और भगवान ने उलूखल बंधन लीला के द्वारा उनका उद्धार किया है। तो ये कथाएं ही प्रमाण हैं कि वृक्षों में आत्मा का निवास है। ये हमारा प्राचीन सिद्धांत है। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार की सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुई और चराचर का विस्तार हुआ। इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज ने मनुष्यों की सृष्टि का वर्णन करते हुए बताया कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु प्रकट हुए और बाएं अंग से शत्रुपा प्रकट हुई, और उन्हीं मनु शत्रुपा से मनुष्यों की सृष्टि का विस्तार हुआ। स्वयंभू मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा।
लेकिन अब मनु शत्रुपा जी सृष्टि कहाँ करें, पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। उसी समय भगवान ने बराह अवतार धारण किया है। ब्रह्मा जी की नासिका से एक छोटा सा जीव प्रकट हुआ। देखते देखते वो जीव विशाल बराह का रूप धारण कर लिया। बराह भगवान प्रकट हुए और बराह भगवान ने जाकर के हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया है। हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को रसातल में डुबो करके रखा था। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद पृथ्वी को लेकर के भगवान आए हैं और जल के ऊपर जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया तो उसी पृथ्वी के मध्य भूभाग में श्री मनु जी महाराज ने अपनी राजधानी बनाई और अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ निवास करने लगे। और मनु जी के द्वारा मैथुनी सृष्टि का विस्तार हुआ है। श्री मनु जी महाराज की 5 संतानें हुई, 3 कन्या और 2 पुत्र। कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, और मनु जी के पुत्र का नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद। और सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ने मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। मनु जी की कन्या देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ और कर्दम मुनि के घर में कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है। और मनु जी महाराज की बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिनकी 16 कन्याएं पैदा हुईं, जिनमें 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ हुआ, 1 का विवाह अग्नि देवता के साथ, 1 का विवाह पितरों के साथ, और जो सबसे छोटी थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। मनु जी की जो तीसरी बेटी हैं उनका नाम आकुति, उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ और उनके घर में भी भगवान प्रकट हुए यज्ञ नारायण भगवान अपनी पत्नी दक्षिणा देवी के साथ। तो मनु जी की 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति के घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ और आकुति के घर में यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और प्रसूति को 16 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनका अलग अलग विवाह हुआ। उन कन्याओं के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया है और इसके बाद मनु जी के पुत्रों के वंश का वर्णन सुनाया। मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद और उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए हैं, जो भगवान के परम भक्त हुए। ध्रुव जी के पावन चरित्र को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। तो इस चरित्र का वर्णन हम लोग कल के सत्र में करेंगे। 8 बज गए हैं, अब यही कथा का विश्राम करते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। बंधुओं, 7 दिन की कथा में वो भी 3 घंटे 4 घंटे के सत्र में कितनी बात बताई जाए। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक भागवत की ही बातों को कहा जाए, लेकिन 7 दिन में भागवत की ही बातों को कह पाना बहुत कठिन है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कथाओं में कहते हैं कि 7 दिन की भागवत कथा तो भाग दौड़ की कथा है। भागते रहो, दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी इसको पूरा करना पड़ता है। सारे विषयों को छूते हुए चलना पड़ता है। कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा कतहु विलोकत मन अभिरामा। किसी विषय को छू देना है, किसी विषय का स्मरण कर लेना है, किसी विषय की थोड़ी व्याख्या कर लेनी है। इस प्रकार हम केवल संकेत करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भागवत में इतना विषय है, इतना गंभीर ग्रंथ है कि ये मानव जीवन इसका चिंतन करने के लिए छोटा पड़ जाए। महाराज, ये मनुष्य का जीवन, ऐसे ऐसे कितने जीवन मिल जाएं, फिर भी भागवत के तत्व को पूर्ण रूप से समझ पाना संभव नहीं है। केवल एक बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे अयोध्या में पूज्य आचार्य चरण श्री रामायणी जी महाराज, जिनके चरणों में अयोध्या में बड़े बड़े विद्वान लोग बैठ करके कथा श्रवण करते थे, पूज्य श्री रामायणी जी महाराज रोज 1 घंटे भागवत की कथा सुनाते थे और 12 वर्ष तक उन्होंने कथा सुनाई। 1 घंटे रोज भागवत पर उनका प्रवचन होता था। अयोध्या छोड़ करके कहीं जाते नहीं थे। बड़े उद्भट विद्वान थे। 1 घंटे रोज भागवत की चर्चा सुनाते और 12 वर्ष बीत गए। 9वें स्कंद तक उनकी कथा पहुंची, 10वें स्कंद में प्रवेश नहीं हो पाया। इतना विस्तार, इतना विषय। भक्तों ने कहा, हम लोग कथा सुनने जाते थे तो कहते थे, महाराज जी ये कथा इस हिसाब से चलेगी तो कब पूरी होगी? तो महाराज श्री हंसते थे, कहते थे, मैं तो चाहता हूं कि ये कथा पूरी न हो। बोले क्यों? बोले ये कथा न पूरी हो, हमारा जीवन पूरा हो जाए। हमने कहा क्यों? संतों ने कहा, महाराज ऐसा क्यों? तो पूज्य महाराज श्री कहते थे कि ये कथा पूरी नहीं होगी, हमारा जीवन पूरा हो जाएगा, तो इस काम को पूरा करने के लिए भगवान फिर भेजेंगे कि जाओ और फिर से मेरी कथा सुनाओ। तो फिर भगवान की कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिलेगा। ऐसा उनका चिंतन। तो 12 वर्ष तक उन्होंने 1 घंटा रोज कथा सुनाई, फिर भी कथा पूर्ण नहीं हो पाई। तो ये तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि
अनंत हरि अनंता कहीं सुनई बहु कहीं सुनई बहु सब संता हरि अनंत हरि अनंता हरि अनंत हरि अनंता। बस आज के सत्र का यहीं पर विराम। आइए भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर भागवत जी की आरती।